हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप तमामी हज़रात, हुज़ूर पीर तरीक़त शहज़ादा आला हज़रत हुज़ूर ख़तीब यूरोप एशिया हुज़ूर तौसीफ़ रज़ा ख़ां बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा। और भाई बड़ी कई तकरीरें आप सुनेंगे। अख्तर काशिफ साहब भी को भी सुनेंगे। मैं तकरीर के लिए नहीं, मैं तारुफ के लिए हाजिर हूँ। और के खानवादा आला हज़रत के चश्म चराग यहाँ बैठे हैं। हज़रत की मौजूदगी है कि हम सबको बरेली की ज़रूरत क्यों है। बरेली शरीफ आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों? खानकाहें बहुत सारी हैं। आप नज़र उठा के देखें तो हिंदुस्तान में बहुत सारी खानकाहें हैं, लेकिन बरेली शरीफ जो खानका है, ये खानका ऐसी खानका है कि दोस्तों हम सब के ईमान व अक़ीदे की मुकम्मल तरीके से ये खानका हिफाजत करती है। और कुरान मजीद में इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक इंसान का खुला दुश्मन शैतान है। इंसान का खुला दुश्मन शैतान। अब शैतान से हमें नमाज को बचानी है, रोजे को बचाना है, हज को बचाना है, ज़कात को बचाना है, अमाले साले को बचाना है। ये सारी इबादतें, इन सब को बचाना है। ये सारी इबादतें बचेगी कैसे? तो हम सबको इन सारी इबादतों को बचाने के लिए जरूरत है एक बेहतर मुर्शिदे तरीक़त कि जिनके दामन से हम वाबिस्ता हो जाए। अरे दोस्तों, कुर्बान जाओ तो बरेली की टूटी चटाई पर हुजूर सरकार सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा पैदा हुए, जिन्होंने हमें ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाई। तो ये सिलसिला बंद नहीं होता है। जब आपका ज़माना ख़त्म होता है तो आपका ज़माना, आपके ज़माने के बाद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का ज़माना शुरू होता है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के ज़माने के बाद जो है हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम का ज़माना शुरू होता है। आपके ज़माने के बाद हुज़ूर ताजुश शरिया का ज़माना शुरू होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ मिंबर शरीफ से, इस परसा के सरजमीन से आपको बताना चाहता हूँ ये कि हमने नमाज पढ़ी है, इन्हें बचाए कैसे? रोजा तो रखा है, बचाए कैसे? ज़कात तो दिया है, बचे कैसे? हज तो किया है, बचे कैसे? अरे दोस्तों, इन सब को बचाना है तो हुजूर तौसीफ़े मिल्लत के हाथ में हाथ देना होगा। पता चल गया, मैं आपको बता रहा हूँ, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत के हाथ में हाथ देना इनके हाथ में नहीं, आला हज़रत के हाथ में हाथ देना है। और जिसने आला हज़रत के हाथ में दिया वो गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया। जिसने गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया इमाम हुसैन के हाथ में हाथ देता है। जिसने इमाम हुसैन के हाथ में हाथ दिया मौला अली के हाथ में, जिसकी पहली करी हुजूर तौसीफ़े मिल्लत के हाथ में, जिसकी आखिरी करी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दस्ते अक़दस। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ी को हम खरीद करके उसे बीमा करवाते हैं, या हम कोई बड़ा बंगला तैयार करते हैं, मकान ताबीर करते हैं, या अगर हम कोई
बड़ी दुकान बनाते हैं और उस दुकान के अंदर बहुत सारे माल। अब हम चाहते हैं कि मेरे दुकान की हिफाजत हो, बंगले की हिफाजत हो, गाड़ियों की हिफाजत हो। अरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि इन गाड़ियों की हिफाजत के लिए हम बीमा कंपनीज का सहारा लेते हैं, जो LIC की शक्ल में, सहारे की शक्ल में ये कंपनीज, या इन कंपनियों से हम बीमा करवा के अपने गाड़ी को महफूज करते हैं, अपने बंगले को महफूज करते हैं, अपने दुकान को महफूज करते हैं। हमारी दुकानें बीमा कंपनी के जरिए महफूज होती है, हमारे बंगले बीमा कंपनी के जरिए महफूज। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बीमा कंपनी के जरिए दुकान को बचाने के लिए बीमा होता है, बंगले को बचाने के लिए बीमा होता है, गाड़ियों को बचाने के लिए बीमा होता है, ऐसे ही हमें जरूरत है। नमाज तो पढ़ लिया है, रोजा तो रखा है, ज़कात तो दिया है, हज तो किया है, अब इन सबको रब की बारगाह में पहुंचाना है। नमाज पहुंचेगी कैसे, रोजे पहुंचेंगे कैसे, ज़कात कैसे पहुंचेगी, अमाले साले जो हमने खैरात किया है, जो हमने ये नेकी की दावत दी है, इन सबको रब की बारगाह में पहुंचाना है और बचाना भी है। तो बचाने के लिए एक रास्ता जरूरी है, वो पीरे तरीकत के दामन को थामना। दोस्तों, कुर्बान जाओ, हमारे किस्मत पे दामने कोई और दामन नहीं आता है, आला हजरत के शहजादे का दामन आता है, मुफ्ती आज़म हिंद का दामन है, गौसे हुजूर ताजुल शरिया का दामन है। और आप सबके बीच, हम सबके बीच अगर कोई दामन है तो हुजूर तौसीफ मिल्लत का दामन है। कोई आप पता चल गया, जिसने इनके हाथ में हाथ दिया, जिस तरीके से बीमा कंपनी से माल महफूज होता है, हुजूर तौसीफ मिल्लत के हाथ में हाथ देने से ईमान की हिफाजत है, कलमे की हिफाजत है, नमाज की हिफाजत है, इबादत की हिफाजत है। अल्लाह ताला हम सबको बरेली शरीफ से रिश्ता मजबूत करे। क्योंकि वक्त नहीं है, मैं तकरीर के लिए नहीं, मैं तारुफ के लिए थोड़ा खड़ा हुआ। अभी 1:30 बजे हुजूर को लेकर के मुझे अभी मुजफ्फरपुर जाना है, राजधानी ट्रेन हजरत को पकड़नी है और वहाँ से हजरत को किशनगंज को तशरीफ ले जाना है, इसलिए बहुत जल्दी काम होना है। हजरत का खिताब होगा, हुजूर की बारगाह में नकीब अब्दुल कादिर भाई ने वालिदैन के नाम पर 11,000 रुपये मदरसा मजहर इस्लाम को पेश किया। अल्लाह कबूल फरमाए। नारा लगाएं, आला हजरत।